नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्किंग के बारे में। तो व्हाट इज़ नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम दैट परमिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग टू इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस सिस्टम से, जो कि सूचना के प्रसार को अनुमति देता है। आसान भाषा में इसे कह सकते हैं, यानी कि ए नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज द कनेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड अदर वाया केबल और वायरलेस कनेक्शन। ओके, तो 5 कंपोनेंट्स होते कौन कौन से होते जान लेते हैं। सेंटर कंप्यूटर, सेंटर इक्विपमेंट मॉडम हो गया, रिसीवर इक्विपमेंट हो गया मॉडम, कम्युनिकेशन चैनल यानी कि टेलीफोन केबल, रिसीवर कंप्यूटर। नाउ आप जानते हैं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कवरेज, यानी कि जोग्राफिकल कवरेज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये। तो पहला तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसे कह देते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ओन नेटवर्क विद अ मैक्सिमम स्पेन ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। दूसरा होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, 50 से 100 किलोमीटर के अंदर जो फैला हुआ नेटवर्क होता है उसे हम क्या कह देते हैं? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कह देते हैं। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एक समूह संचार तकनीक है जिसमें दूरी की बाध्यता नहीं होती है, यानी कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क किसे कहते हैं? व्हेन अ पैकेट इज सेंट फ्रॉम वन रूटर टू अनदर इंटरमीडिएट रूटर्स, द एंटायर पैकेट इज स्टोर्ड एट ईच इंटरमीडिएट रूटर इज टोल्ड दैट टिल आउटपुट लाइन इज फ्री एंड देन फॉरवर्डेड। इस सबनेट यूजिंग दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट और ए पैकेट स्विच नेटवर्क। ओके, यानी कि जब किसी पैकेट को एक रूटर से दूसरे माध्यमिक रूटर को भेजा जाता है तो पूरा पैकेट प्रत्येक इंटरमीडिएट रूटर में जमा हो जाता है और वहाँ तक का आउटपुट लाइन के खाली होने तक वहाँ बना रहता है और फिर भेज दिया जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करने वाले सबनेट को पॉइंट टू पॉइंट अथवा पैकेट स्विच नेटवर्क कहते हैं। इसकी टोपोलॉजीज कौन सी होती है? टोपोलॉजीज फॉर पॉइंट टू पॉइंट सबनेट, आइए जानते हैं। देखिए, पहली होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, जो जिसका केवल एक नियंत्रक जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक डिवाइस का एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। प्रत्येक डिवाइस एक डिवाइस से जुड़ा होता है, मेन डिवाइस है जिसे हम हब कहते हैं। ओके, अब जानते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। इसमें प्रत्येक डिवाइस यानी कि दो डिवाइसों के साथ जुड़ा होता है। इसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये पहला डिवाइस होगा, ये दो डिवाइसों के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो प्रत्येक डिवाइस का एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन केवल दो डिवाइसों के साथ जुड़ा होता है। इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, इसको हम डुअल रिंग कह देते हैं। ओके, फिर आता है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही एक लंबा रूप है। इसमें प्रत्येक नोड जो है दो नोडों से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यानी कि ये एक नेटवर्क के सभी डिवाइसों को जोड़ने के लिए एक लंबी केबल बैकबोन के रूप में कार्य करती है इसमें। ओके, फिर आता है आपका एक मेश टोपोलॉजी। आप देख रहे होंगे ये मेश टोपोलॉजी है और ये फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी है, ये वाली। ओके, इसमें अंतर क्या होता है? इसमें खाली जो एक होता है आपका नोड, वो खाली खाली रहता है। अगर वो भी अगर हम कर देंगे तो ये फुल्ली कनेक्टेड हो जाएगा। यदि इसमें एक नोड जो होते हैं प्रत्येक सभी नोडों से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? मेश टोपोलॉजी कह देते हैं। फिर आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी आती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है दो टोपोलॉजीज़ का। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। आइए जानते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बारे में। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है बस सिंगल कम्युनिकेशन चैनल दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। यानी कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में केवल सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसे नेटवर्क पर सभी मशीनों के साथ साझा किया जाता है। ओके, अभी हम जानेंगे OSI मॉडल के बारे में, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में। तो क्या होता है ये? Open system interconnection model is a conceptual model that characterizes and standardizes the internal function of a communication system by partitioning into a abstraction layer. The model is product of the Open System Interconnection Project at the International Organization for Standardization. यानी कि OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ISO स्टैंडर्ड होता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जो कि डिफाइन करता है कि नेटवर्किंग फ्रेमवर्क जो है जिससे कि प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके 7 लेयर में। OSI लेयर मॉडल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है।
जहाँ पर OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मेथड से कम्युनिकेशन सिस्टम को 7 अलग अलग लेयर में बांटा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेयर क्या होती हैं। लेयर, देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में लेयरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन करना, यानी कि स्मॉलर और ईजर टू हैंडल इंटरडिपेंडेंट कैटेगरीज में। ओके, यानी कि वो कन्वेंशन और रूल जिनका मतलब कम्युनिकेशन में होता है कलेक्टिवली लेयर। ओके, आइए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। तो पहली आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। The application layer is the OSI layer closest to the end user, which means that both the OSI application layer and user interact directly with the software application. यानी कि एप्लीकेशन लेयर एक विंडो की तरीके से काम करती है और यूज़र और एप्लीकेशन प्रोसेसेस के लिए, जिससे कि वो नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर सके, और इसे हमेशा एंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस बनाता है जो कि डाटा को सेंड या रिसीव करता है और यानी कि प्रोटोकॉल स्टैक के बीच में। ओके, जब आप ईमेल्स को डाउनलोड या सेंड करते हैं तब आपकी ईमेल प्रोग्राम इस लेयर को कॉन्टेक्ट करता है। ये लेयर नेटवर्क सर्विस प्रदान करती है और एंड यूज़र को, जैसे कि मेल, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, DNS हो गया। यानी कि एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? रिसोर्सेज शेयरिंग, डिवाइस, रिमोट फाइल एक्सेस, रिमोट प्रिंटर एक्सेस, ये होते हैं। अब जानते हैं प्रिंटर लेयर के बारे में। प्रिंटर लेयर सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। ओके, अब जानते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंटिटीज इन विच द एप्लीकेशन लेयर एंटिटीज में यूज डिफरेंट सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स इफ द प्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइड अ बिग मैपिंग बिटवीन देम। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कह देते हैं हम। ये प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को प्रेजेंट करता है एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में और मास्क करता है डिफरेंस ऑफ डाटा फॉर्मेट के दो डिसिमिलर सिस्टम के बीच में। ओके, यानी कि OSI प्रेजेंटेशन लेयर डाटा रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट करता है ब्लैंक टेक्स्ट को कोड में, जैसे कि एनक्रिप्शन में होता है, और साथ में डाटा की डिकोडिंग भी करता है। OSI प्रेजेंटेशन लेयर साथ में कंपैटिबिलिटी ट्रेबल से लेबलिटी प्रदान करता है, इसलिए इसे सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। ये साथ में एक पर्सपेक्टिव सेटअप करता है, यानी कि दूसरे एप्लीकेशन लेयर एंटिटीज़ के बीच में। OSI प्रेजेंटेशन लेयर डाटा डेमोन्स्ट्रेशन को डिकोड करता है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट से नेटवर्क फॉर्मेट में और नेटवर्क फॉर्मेट से एप्लीकेशन फॉर्मेट में। ये प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को फॉर्मेट करता है जिन्हें एप्लीकेशन लेयर में प्रेजेंट किया जाता है, और इसे आप एक ट्रांसलेटर भी समझ सकते हैं एक नेटवर्क का। ओके, अब जानते हैं सेशन लेयर के बारे में। ओके, सेशन लेयर, द सेशन लेयर control the dialogues between the computers. It establishes, manage and terminates the connection between the local and remote application. यानी कि सेशन लेयर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कि दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन की बिगिनिंग, मेंटेनिंग और एंडिंग करने में मदद करना, इसे ही हम सेशन लेयर कहते हैं। ये इसके साथ एक ऑर्डरली कम्युनिकेशन प्रदान करता है जो डिवाइस के बीच में इसके लिए उन्हें डाटा को फ्लो, यानी डाटा के फ्लो को रेगुलेट करता है। सेशन प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि डाटा के फॉर्मेट को जिसे कि कनेक्शन में सेंड किया जाता है, सेशन लेयर एस्टैब्लिश और मैनेज करता है उसे। सेशन की किन्हीं दो यूज़र के बीच में भी वो एक नेटवर्क के दो अलग अलग एंड्स में। ओके, सेशन लेयर में ये भी सेशन लेयर ये भी मैनेज करता है कि कौन डाटा को ट्रांसफ़र करे और सर्टेन अमाउंट में और कितने समय में। ओके, अब सेशन लेयर के उदाहरण देख लेते हैं। इंटरेक्टिव लॉगिन्स, फाइल ट्रांसफ़र सीजन, यानी सेशन लेयर सीजन को फिर से रिकनेक्ट कर देता है अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ये साथ में रिपोर्ट भी करता है और लॉग भी करता है अपर लेयर एरर को। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में जानते हैं आप। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शंस एंड आइए जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वेरिएबल लेंथ डाटा सीक्वेंसेस from a sources to destination, host one or more networks while maintaining the quality of service function. यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे हम एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं, ये मैनेज करती है एंड टू एंड सोर्सेज टू डेस्टिनेशन, यानी कि मैसेज डिलीवरी एक नेटवर्क के साथ, और एरर चेकिंग भी करती है। इसलिए इस बात की गारंटी भी प्रदान करती है कि कोई भी डुप्लीकेशन या एरर अकर ना हो, यानी डाटा ट्रांसफर या अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, ये इस बात पर भी ज़्यादा जोर देती है कि सभी पैकेट के मैसेज सही ढंग से और सही ऑर्डर में इंटैक्ट होकर पहुँच जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन की एक्नॉलेजमेंट हमें प्रदान करती है और डाटा को रीट्रांसमिट भी करती है अगर कोई एरर मिल जाए तब। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें इंश्योर करती है कि मैसेज को डिलीवर किया जाए एरर फ्री इन सीक्वेंस, यानी कि बिना किसी लॉसेज या डुप्लीकेशन की।
ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की हमें किस प्रकार की सीरीज से ये नेटवर्क लेयर प्राप्त कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर को आप OSI का कोर भी मान सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रदान करती है कि सर्विस एप्लीकेशन लेयर को और सर्विस लेती है नेटवर्क लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर हमें डिवाइड करती है मैसेज को पैकेट्स में, जिसे कि वो ऊपर के लेयर से रिसीव करती है, फिर उसे रिसेंबल करती है पैकेट्स में, फिर जिससे कि डेस्टिनेशन में उन्हें एक मैसेज मिल सके। आइए अब जानते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। नेटवर्क लेयर The network layer provides a functional and procedural means of transferring variable length data sequences from one nodes to another connected to the same network। यानी कि OSI नेटवर्क लेयर इसका इस्तेमाल लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, जैसे कि वर्चुअल सर्किट, और इसका इस्तेमाल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नोड से नोड और पाथ को निर्धारित करने के लिए भी होता है। OSI नेटवर्क लेयर इसके साथ रूटिंग और स्विचिंग टेक्नोलॉजीज भी ऑफर करती हैं। इसके साथ एरर हैंडलिंग, पैकेट सीक्वेंसिंग, इंटरकनेक्टिंग एड्रेसिंग और कंजेशन कंट्रोल, ये सभी नेटवर्क लेयर के मेन फंक्शन होते हैं। इसकी बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि मतलब कौन सी सर्विस देती है ये। ट्रांसफर लेयर के रिक्वेस्ट पर ये IPX और TCP/IP दोनों को इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल यानी कि है इसमें इस लेयर में। नेटवर्क की 3 सब लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो सब नेटवर्क एक्सेस होता है, दूसरी सब नेटवर्क डिपेंडेंट कन्वर्जेंस होता है, तीसरी कौन सी होती है? सब नेटवर्क इंडिपेंडेंट कन्वर्जेंस होता है। सब नेटवर्क एक्सेस यानी कि सबनेट नेटवर्क एक्सेस को प्रोटोकॉल माना जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरफेस को नेटवर्क के साथ डील होने में। ओके। और सब नेटवर्क डिपेंडेंट कन्वर्जेंस यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लेवल को कैरी करने के लिए नेटवर्क लेवल की किसी भी साइट तक। फिर आता है सब नेटवर्क इंडिपेंडेंट कन्वर्जेंस। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क होता है। ओके। आइए अब जानते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में। तो द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर, एक लिंक बिटवीन द टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। इट डिटेक्ट्स एंड पॉसिबली करेक्ट्स एरर दैट मे अक्योर इन द फिजिकल लेयर। यानी कि वैसा ही डाटा लिंक लेयर एक फिजिकली एड्रेसिंग प्रदान करता है। ये लेयर प्रोसीजरल और फंक्शनल रिसोर्सेज प्रदान करता है डाटा के ब्रॉडकास्टिंग करने के दौरान नेटवर्क में। ओके। यानी कि ये फिजिकल लेयर के एरर्स को भी आइडेंटिफाई करता है और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश भी करता है। इसे डाटा लिंक लेयर का मुख्य जो प्रपोज होता है वो होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट मीडिया को हैंडल करना। ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है रिलायबल नोड टू नोड डाटा की डिलीवरी के लिए। ये डाटा रिसीव करता है नेटवर्क लेयर से और फ्रेम्स क्रिएट करता है, उन फ्रेम्स में फिजिकल एड्रेस ऐड करता है और फिर उन्हें पास कर देता है फिजिकल लेयर में। ये डाटा लिंक लेयर प्रदान करता है डाटा की एरर फ्री ट्रांसफ़र, वो भी एक नोड से दूसरे तक फिजिकल लेयर के ऊपर यानी कि साथ में अलाउ करता है। इसके ऊपर वाले लेयर को ये एज्यूम करने के लिए ऊपर वर्चुअली एरर फ्री की ट्रांसमिशन मतलब लिंक के ऊपर में हो रही होती है। डाटा लिंक लेयर डिफाइन करता है कि डाटा को फॉर्मेट एक नेटवर्क में यानी कि फ्रेम पैकेट के साथ में सोर्सेस और डेस्टिनेशन एड्रेस और डाटा मतलब इसमें होता है। ओके। यानी कि डाटा लिंक लेयर हैंडल करता है फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन को पैकेट की डेस्टिनेशन की, वो भी एक नेटवर्क इंटरफेस का इस्तेमाल करके। ओके। आइए जानते हैं अब लास्ट फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर क्या होता है इसके बारे में। फिजिकल लेयर इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डाटा कनेक्शन। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवाइस एंड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल लेयर OSI मॉडल का सबसे लोएस्ट लेयर होता है और ये पूरी तरीके से कंसर्ट होता है अनस्ट्रक्चर रॉ बिट स्ट्रीम की ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए ओवर एक फिजिकल मीडियम में। यानी कि ये डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और फंक्शनल इंटरफेस को इसके फिजिकल मीडियम में और साथ में सिग्नल को भी कैरी करता है सभी हाई लेयर्स के लिए। फिजिकल लेयर ही डिफाइन करते हैं केबल्स, नेटवर्क कार्ड और फिजिकल एस्पेक्ट्स को। ओके। ये असल में रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन के लिए डिवाइस के बीच, और ऐसी फिजिकल कनेक्शन को बनाया जा सकता है जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल या वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल से। यह लेयर फ्रेम्स को रिसीव करते हैं जिन्हें कि डाटा लिंक लेयर के द्वारा भेजा जाता है और उन्हें ये कन्वर्ट करती है ऐसे सिग्नल में जो कि कंपेटेबल होती है दूसरे ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। ओके। अगली वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।